हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नवग्रह को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने जा रही हूँ। सर्वप्रथम सूर्य, ताम्रपत्र के अंदर जल रख के सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाए तो सूर्य नारायण अति प्रसन्न होते हैं। उससे उनके प्रसन्न होने से परिवार में कोई भी सदस्य नेत्रहीन जन्म नहीं लेता है। उसके आगे चंद्रमा, चंद्रमा को प्रसन्न करना हो तो आपकी पूजा में आपको कांसे के पात्र को स्थान देना है। ऐसा करने से चंद्रमा अति प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा के प्रसन्न होने से घर में कोई सदस्य क्रोध नहीं करता है। इसके आगे मंगल, मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए रक्त यानी लाल आसन को आपको आपकी पूजा में स्थान देना होगा। यदि लाल आसन न हो तो स्फटिक की माला या माला न हो तो 1 या 2 मोती को स्थान देके उससे आप पूजा करें। ऐसा करने से मंगल अति प्रसन्न होते हैं। इसके आगे बुध, बुध को प्रसन्न करना हो तो लाल चंदन का उपयोग करें। साबुत मूंग की दाल या मूंग दाल या मूंग उसका आप दान करें या उसे आप बांटें। बुध के प्रसन्न होने से आपकी संतान श्रवण कुमार जैसी होती है, जो कि वह अपने माता पिता को जन्म भर साथ देते हैं। इसके आगे आते हैं गुरु, गुरु यानी बृहस्पति। उनको आपको प्रसन्न करना है तो आपको पूजा पाठ करते समय स्वर्ण के कोई भी आभूषण को धारण करना है। धारण करके पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति महाराज अति प्रसन्न होते हैं। इसके आगे आते हैं शुक्र। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आपको आपकी पूजा में चांदी यानी रजत को स्थान देना होगा। यदि आप श्रृंगी से पूजा करते हैं तो श्रृंगी को चांदी की बनाए। यदि आप जलेरी यानी महादेव की पूजा करते हैं तो फिर आप जलेरी को चांदी का बनाएं। और इस प्रकार से आप चांदी से पूजा करते हैं तो शुक्र ग्रह अति प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, एक बात कही गई है कि चांदी को हमें 12 दानों में, अति महत्व के जो 12 दान होते हैं उसमें भी उसका स्थान दिया गया है। चांदी को बड़ा शुभ, अति पवित्र माना गया है। तो शुक्र ग्रह को प्रसन्न करना हो तो आपको आपकी पूजा में चांदी को थोड़ा सा स्थान देना होगा। इसके आगे आते हैं शनि जी, सूर्यपुत्र शनि महाराज। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए खल्लड़, जो कि वो लोहे का होता है, पुराने ज़माने में उसमें धान कूटा जाता था। खल्लड़ को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ प्रांतों में उसे खैनी पराई, कुछ प्रांतों में इसे शिलबट्टा बोला जाता है। तो शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए लोहे के खल्लड़ का प्रयोग करना चाहिए। इसके आगे आते हैं राहु। नित्य शीशा यानी दर्पण भगवान को दिखाते हैं तो राहु शांत रहते हैं। इसके आगे केतु, कांसे के पात्र को हम पूजा में स्थान देते हैं तो केतु महाराज शांत रहते हैं, केतु जी प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आपको नवग्रह को किस प्रकार से प्रसन्न रखा जाता है इसकी संक्षिप्त में परंतु महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यदि जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।